हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काडा ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसा आप जानते हैं कि ये पीएलसी स्काडा ऑटोमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंडस्ट्री से हैं, इंडस्ट्री में किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जानते होंगे कि वो है इंस्ट्रूमेंट। अगर आप ऑटोमेशन सीख रहे हैं तो जितने भी ऑटोमेशन कंट्रोलर्स हैं उनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यूज होता है वो है इंस्ट्रूमेंट। तो आपको एक एक प्रोसेस वेरिएबल के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इंस्ट्रूमेंट के एक एक टर्म के बारे में आपको जानना जरूरी है। भले ही आपको ऑटोमेशन आता हो नहीं आता हो, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो जरूर ही जानना चाहिए। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप 12th में हैं या किसी भी क्लास में हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग सेक्टर या किसी भी तरीके से इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये वीडियो सबके लिए, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो इंस्ट्रूमेंट्स को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट इतना वास्ट सेक्टर है कि एक वीडियो में तो वो आ नहीं सकता। तो इसका करीब 6 या 7 वीडियो का अप्रोक्स 7 वीडियोज पॉसिबल होंगे। तो 7 वीडियोज का मैंने एक सीरीज रेडी किया है इंस्ट्रूमेंटेशन का, 1 बाय 1 वो मैं अपलोड करूंगा और आप लोग उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बेल आइकन को आप प्रेस नहीं किया अभी तक आपने, तो बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन सीरीज का ही जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो खुद तो देखें ही, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो में। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के कौन कौन से टॉपिक हैं जिसपे हम लोग यहाँ सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट में हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सारे कंटेंट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड कंट्रोल कॉन्सेप्ट। कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हम मेजरमेंट और कंट्रोल में यूज करते हैं। दूसरा है प्रेशर मेजरमेंट, कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज कौन कौन से सेंसर्स हैं, कौन कौन से डिवाइसेज हैं जिनका यूज हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं। देन आपका हमारा फ्लो मेजरमेंट आता है, ठीक है। देन लेवल मेजरमेंट डिवाइसेज, टेम्परेचर मेजरमेंट, कंट्रोल वॉल्व्स के बारे में हम पूरा जानेंगे, प्रोसेस कंट्रोल लूप्स के बारे में जानेंगे, एंड आफ्टर दैट कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो है करीब करीब 7 वीडियोज बनेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा हो, 1-2 वीडियोज। अगर मुझे लगे कि कोई बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो उसको 2 पार्ट में भी बांट सकता हूँ। तो करीब हो सकता है 6 हो, 7 हो या 8 वीडियोज का एक सीरीज होगा। तो आप कंप्लीट सीरीज जरूर देखें, इसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो पहला आज का हमारा कौन कौन से टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, और वो आता है आपका इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड कंट्रोल कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट इसके मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि सर ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन से पास आउट हैं, ठीक है। उन्होंने ऑटोमेशन का कोर्स किया है, उन्होंने ऑटोमेशन सीखा है, वो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। लेकिन साधारण शब्दों में कहें तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ डिवाइस जो है वो साथ में काम करे, किसे कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस वेरिएबल को, एक प्रोसेस वेरिएबल को या एक से ज्यादा प्रोसेस वेरिएबल को। देन ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेज का एक, जो एक डिवाइसेज का समूह है, एक इंस्ट्रूमेंट का समूह है जो एक या एक से ज्यादा प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मींस सेट पॉइंट को अचीव करने में, डिजायर्ड वैल्यू को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट जो है अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसा कि आपने देखा प्रेशर के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेवल के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो अलग अलग जो है फंक्शंस के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो प्लांट के अलग अलग लोकेशंस पे जो है इंस्टॉल्ड होते हैं। और अलग अलग हो सकता है एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक वेरिएबल को कंट्रोल कर रहा हो, या एक ही प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक या एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। अब इनिशियल टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स आते थे वो काफी बेसिक फीचर्स होते थे उनके, बट टाइम के साथ अलग अलग प्लांट में, जैसे कि पेट्रोलियम है, रिफाइनरीज है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स है और केमिकल प्लांट्स है, ठीक, अलग अलग फूड बेवरेज इंडस्ट्रीज है, इन सब में जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो पहले जो बेसिक फंक्शन एग्जीक्यूट करते थे। आज जब ऑटोमेशन आ गया है, पीएलसी वगैरह आ गए हैं फील्ड में, देन इनके साथ एग्जीक्यूट करने के लिए इनके भी फीचर्स जो हैं वो काफी डेवलप हुए हैं, काफी इंप्रूव हो गए हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और आज जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो काफी प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं, हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, ताकि इन्हें हम ऑटोमेशन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकें।
पहले जो डिवाइसेज आते थे वो ओवरलोड वगैरह को कंट्रोल नहीं करते थे, ठीक है। आजकल जो ये डिवाइसेज आ रहे हैं, इक्विपमेंट आ रहे हैं, वो जो फील्ड इक्विपमेंट्स हैं, इनकी ओवरलोड्स को भी डिटेक्ट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इन्हें भी जो है ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो काफी डेवलप हो गए हैं, हाईली प्रिसाइज एंड हाईली एक्यूरेट हो गए हैं, काफी डेवलप हो गए हैं डिवाइसेज। तो हम लोग जान चुके हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, दैट्स द ग्रुप ऑफ डिवाइसेज, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो वर्क करते हैं साथ में। क्यों करते हैं? क्योंकि वो फील्ड में किसी एक पैरामीटर या एक से ज्यादा पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेज 2 डिवाइस का ग्रुप हो सकता है, वो 50 डिवाइसेज का ग्रुप हो सकता है, लेकिन इन सब डिवाइसेज का जो कॉमन वर्क होगा दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटेशन। हम लोग समझ गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो एक बड़ा ही कॉमन जो है, एक बड़ा कॉमन टर्म है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस हर जगह आप बताते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल कर रहा हूँ, प्रोसेस कंट्रोल है। आप सुनते हैं कि सीमेंस कंपनी जो है प्रोसेस कंट्रोल करती है, ठीक है। आप सुनते हैं रॉकवेल जो है प्रोसेस कंट्रोल, या आप बताते हैं कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जिसका काम प्रोसेस कंट्रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोसेस कंट्रोल। तो क्या होता है ये प्रोसेस कंट्रोल? इसको समझने के लिए आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। क्या है ये प्रोसेस? आप कहते हैं ना कि ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अगर हो रहा है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस अगर, क्या है ये प्रोसेस? सिंपल, एक किसी भी एक डिवाइस को रिफाइन करके, मतलब इनिशियल प्रोडक्ट को रिफाइन करके, रॉ मटेरियल को रिफाइन करके एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, मींस ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जो इनिशियल प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाता है, जो रॉ मटेरियल्स को फाइनल एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाने का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है दैट इज नोन एज, जो रिफाइनिंग मेथड है दैट इज नोन एज प्रोसेस। और प्रोसेस एक फिजिकल सिस्टम है, एक ढेर सारे सिस्टम्स है। जैसे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाएंगे, आप देखेंगे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। वो एक सिंगल प्रोसेस हो सकता है या 2 3 4 अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाते हैं। और ये जो मेथड है दैट इज नोन एज प्रोसेस। और इस मेथड जो को हम लोग क्या करते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट पहुंचाने का जो मेथड है, और ये फिजिकल मेथड होता है, फिजिकल सिस्टम है जिसके थ्रू आप ये सारा काम करते हैं। तो प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे, फिजिकल सिस्टम है। अब बात आती है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या? अब जो आउटपुट आपको मिलता है, अगर आप 10 टाइम्स सेम इनपुट दे तो हो सकता है सेम आउटपुट ना मिले। पहले के टाइम पे ऐसा ही होता था। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब कि अगर आप 10 टाइम इनपुट दे रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमारा आउटपुट जो है वो फिक्स आए, एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम हो, प्रिसाइज सिस्टम हो, ठीक है। और इसके लिए जो है अलग अलग हम मेथड्स अपनाते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, डिवाइसेज यूज करते हैं, ताकि जो प्रोसेस वेरिएबल हो उसका जो आउटपुट आए वो फिक्स आए, ठीक है। तो प्रोसेस कंट्रोल रेफर्स टू द मेथड दैट यूज टू कंट्रोल प्रोसेस वेरिएबल्स व्हेन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो हम प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है? तो सबसे ज्यादा जो मैंने बताया वेरिएबिलिटी। जब आप नॉर्मल वे में काम करते हैं, जब आप हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करते हैं तो वेरिएबल हो जाता है आपका आउटपुट। आप यहाँ देखेंगे कि हाई वेरिएबल है, लेकिन जैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ये वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, आप सेट पॉइंट को अचीव करते हैं। तो सेट पॉइंट से जो वेरिएशन आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, दैट इज नोन एज वेरिएबिलिटी। और ये जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करने के थ्रू क्या होता है, वेरिएबिलिटी जो है आपकी कम हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप ऑटोमेशन के स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्यों ये जो हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, हम लोग हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो ये प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। एफिशिएंसी जो है काफी काम करने की क्षमता बढ़ा देता है, ऑब्वियसली काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो एक्यूरेसी हाई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी कहानियां हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ हम इसलिए आए हैं कि सेफ्टी में इंक्रीमेंट आता है। पीएलसी स्काडा हो या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, सबका एक ही एम है कि सेफ्टी हो, प्लांट सेफ जोन में वर्क करे, जो वर्किंग इन्वायरमेंट हो सेफर हो काफी ज्यादा, तो इंश्योर सेफ्टी। तो इसके कारण जो है हम प्रोसेस कंट्रोल को जो है अप्लाई करते हैं, प्रोसेस कंट्रोलिंग करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि सेफ्टी को इंश्योर करना है। तो हम लोग अभी समझ गए कि प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट वन, कंट्रोल लूप। ऑटोमेशन सेक्टर में या कंट्रोलिंग में, प्रोसेस कंट्रोल में ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए
एक डिजायर्ड आउटपुट के लिए, डिजायर्ड वैल्यू के लिए जब वो काम करने, एक सेट पॉइंट के लिए जब वो काम करने लगता है, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो प्रोसेस है उसको आपको डिजायर्ड वैल्यू गेन हो जाए, देन इसे हम लोग कहते हैं कि ये कंट्रोल लूप बन रहा है। ये हमारे आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे कंट्रोल लूप है जो किसके लिए काम कर रहा है, सेट पॉइंट के लिए। सेट पॉइंट क्या है, वो डिजायर्ड आउटपुट है जो मुझे चाहिए, वो डिजायर्ड वैल्यू है जो मुझे चाहिए, या प्लांट की रिक्वायरमेंट है, तो उसे हम सेट पॉइंट कहते हैं। सेट पॉइंट को गेन करने के लिए चार अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल लूप में। फर्स्ट वन इज आप देखेंगे प्रोसेस वेरिएबल, सेकेंड वन इज सेंसिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, देन आप देखेंगे कंट्रोलर है, और देन फाइनल कंट्रोल डिवाइस है। तो ये प्रोसेस वेरिएबल है, सेंसिंग एंड मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, कंट्रोलर है, और फाइनल कंट्रोल डिवाइस है। अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग मेजरिंग डिवाइस हो सकता है, कंट्रोलिंग के लिए अलग अलग डिवाइस हो सकता है। सुनने में ये मेजरमेंट एंड कंट्रोलिंग जो है सेम वर्ड लगता है, लेकिन प्रोसेस बाय प्रोसेस ये वेरी करते हैं, इसीलिए अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मेजरमेंट डिवाइसेज और अलग अलग कंट्रोल डिवाइसेज भी हो सकते हैं। कभी कभी ये मेजरमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेज सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कभी कभी कंट्रोल डिवाइस सेम है, मेजरिंग डिवाइसेस भी सेम हो सकती हैं, या अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मेजरमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेज इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं, अब वन बाय वन देखेंगे। पहला है हमारा कंट्रोल लूप एंड कंट्रोलर एक्शन। कंट्रोल लूप क्या होता है, तो कंट्रोल लूप जो है आप देखेंगे ये कि ढेर सारे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले देखें कंट्रोल सिस्टम क्या है, कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट मींस सेट पॉइंट, जो आपने सेट पॉइंट फिक्स किया है उसको गेन करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम एक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो आप एक सेट पॉइंट को गेन करने के लिए अप्लाई करते हैं। और नॉर्मली जो है आजकल हम लोग ऑटोमेटेड कंट्रोल प्रोसेस यूज करते हैं। कंट्रोल सिस्टम जो है ऑटोमेटेड होता है हमारा, जिसके कारण हम जो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आउटपुट आपका जो है अप्रोप्रिएट आता है, आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में। तो अगर हम प्रोसेस को डिफाइन करें तो किसी भी प्रोसेस को जो है, अगर मैं कहूँ कि प्रोसेस क्या है, तो एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन है जिसके कारण आप प्रोसेस के आउटपुट को क्या करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें आप प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को मेक करते हैं, हैंडल करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं उसको, फाइनल प्रोडक्ट को। तो जो कंडीशन चेंजेस करते हैं कि आउटपुट आपका अप्रोप्रिएट गेन हो जाए, उसके लिए जो आप इनपुट में जो कंडीशंस में जो चेंज करते हैं स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए, दैट इज नोन एज प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल क्या है, मैनिपुलेटेड जो है, मैनिपुलेशन जो आप करते हैं इनपुट कंडीशंस में ताकि आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाए, दैट इज नोन एज प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल इज द मैनिपुलेशन इन प्रोसेस वेरिएबल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि सेट पॉइंट आपको चाहिए, कंट्रोल डिवाइस को दिया आपने सिग्नल, और देन फाइनल जो है आउटपुट मिला, फिर ये आपको एक फीडबैक सिग्नल दे रहा है कंट्रोल वेरिएबल का, फिर कंट्रोल डिवाइस को आ रहा है। और जब तक आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तब तक ये प्रोसेस चलता है। ये क्लोज लूप प्रोसेस आपको देख रहे हैं आप यहाँ, ठीक है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइनल कंट्रोल डिवाइस को जो आउटपुट मिला, मैनिपुलेशन हमने किया, प्रोसेस को दिया, और देन आफ्टर आपको जो आउटपुट मिला, अगर वो अप्रोप्रिएट है, वो सेट पॉइंट को गेन कर रहा है, तब तो पास हो जाएगा, नहीं तो फिर से फीडबैक देगा और देता रहेगा। इसमें आप यहाँ प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं कि डेविएट करने के लिए जो परमानेंट डेविएशन है उसके लिए कुछ डिस्टर्बेंसेज भी होते हैं प्रोसेस में, तो जिसके कारण कभी कभी हम सेट पॉइंट से डेविएट भी हो जाते हैं। तो इन डिस्टर्बेंसेज को मिनिमाइज करने के लिए ही आपको जो है प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत होती है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारा। अब कुछ टर्म्स हैं कंट्रोल लूप डेफिनेशंस, आप इसमें देखेंगे सबसे पहला है कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये जो प्रोसेस वेरिएबल होते हैं इन्हें हम लोग कंट्रोल्ड वेरिएबल मींस वो वेरिएबल्स जिन्हें हम फील्ड में कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनकी कंट्रोलिंग होती है, जिनके बारे में ये पूरा का पूरा जो है सीरीज मैंने रेडी किया है, उन्हीं वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस वेरिएबल। और इन्हीं प्रोसेस वेरिएबल्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। ये वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपका पीएच है, जैसे आपकी कंडक्टिविटी है, आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है, लेवल है, फ्लो है, केमिकल कंपोजिशन है, ये अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं और इनकी कंट्रोलिंग हम इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं। ये सारे जो डिवाइसेज आप सुनते हो कि पीएलसी है, डीसीएसएस, स्कैडा है, एचएमआई है, ये सब इन्हीं वेरिएबल्स को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर्ड वेरिएबल। मेजर्ड वेरिएबल क्या है, तो जो भी मेजरमेंट करता है कंट्रोलर, जो उसने क्या किया कि जो वेरिएबल आया, जो आपका प्रोसेस वेरिएबल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर ने एक सिग्नल पास किया, उसको हम लोग
जो है कंट्रोल्ड वेरिएबल के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये मेजर्ड वेरिएबल है, जो मेजर करके पास किया, जो कंट्रोलर को मिला। ठीक है, जैसे मान लो फिर से टेम्परेचर है लेकिन कंट्रोलर को तो 420 मिली एम्पियर चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मेजर्ड वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट सेट पॉइंट, ये एक जो है डिजायर्ड आउटपुट है, जो आपको चाहिए प्लांट में। ठीक है, या कभी कभी आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक वैल्यू फिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज सेट पॉइंट। ये डिजायर्ड आउटपुट है, ये डिजायर्ड वैल्यू है। ठीक है, जो आपको प्लांट को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज नोन एज डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड वैल्यू, इसी को हम लोग सेट पॉइंट कहते हैं। एरर जैसा कि नाम में ही है कि जो आपका कंट्रोल वेरिएबल और मेजर्ड वेरिएबल के बीच का डिफरेंस होता है, जो एक्चुअल जो आपको जो आपको फील्ड से मिला है और जो कंट्रोलर को चाहिए, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एरर। ठीक है, अब एरर जो है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, एरर जो है वो आपका नेगेटिव हो सकता है। बात करते हैं ऑफसेट का, एक जो सस्टेन्ड डेविएशन। अब डेविएशन, अब रिजल्टेंट आपने देखा कि वेरिएबल होता है, रिजल्टेंट जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो अब एक सस्टेन्ड डेविएशन आएगा कि फिक्स है कि इतना प्लस माइनस 0.001%। तो ये जो 0.001% है, एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज नोन एज ऑफसेट। ठीक है, सेट पॉइंट से जो भी डेविएशन परमिट होता है। देन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। ठीक है, जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है, जो वेरिएबल जो है मिलता है जिसको फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। ठीक है, और जिसके कारण जो है आपका मतलब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को जो आउटपुट चाहिए, जो डिजायर्ड आउटपुट है आपका, उसको गेन कराने के लिए जो एक्चुअल मेजर्ड वेरिएबल जो आया है, उसमें जो चेंजेज आपको करने होते हैं, जो एक्चुअल चेंजेज आप करते हो, दैट इज नोन एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल। एक तरीके का मैनिपुलेशन है जिसके कारण आपको आउटपुट मिल सके। ठीक है, देन डिस्टर्बेंसेज है प्रोसेस में, जो अलग अलग तरीके के डिस्टर्बेंसेज होते हैं ताकि आप सेट पॉइंट को गेन ना कर सकें। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल में जो है वो आपको डिस्टर्बेंसेज, अपसेट्स भी बोलते हैं इसे, उसे हम लोग डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिक टर्म्स हैं, हम लोग करते हैं। अब दिन बात आती है कि कौन कौन से प्रोसेस वेरिएबल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे प्रोसेस वेरिएबल क्या है? ठीक है, जिनके चेंज होने से प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाए, जिनके चेंज होने से डिजायर्ड आउटपुट चेंज हो जाए, दैट इज कोई भी ऐसा वेरिएबल। ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, ये सब जो होते हैं ये प्रोसेस वेरिएबल होते हैं। तो कुछ बेसिक प्रोसेस मेजरमेंट्स हैं, कुछ बेसिक प्रोसेस वेरिएबल्स हैं जैसे प्रेशर, फ्लो, लेवल, टेम्परेचर, और कुछ एडवांस प्रोसेस मेजरमेंट और वेरिएबल्स हैं जैसे डेंसिटी, पीएच, मास, कंडक्टिविटी, ये सब जो है एडवांस है। तो इनके बारे में भी हम लोग वन बाय वन बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ डिवाइसेज हैं, कुछ सेंसिंग डिवाइस होते हैं जिनके लिए यूज करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स को जो है मेजर करने के लिए अलग अलग सेंसिंग डिवाइसेज हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर सेंसिंग डायफ्राम, स्ट्रेन गॉज है, कैपेसिटेंस सेल्स हैं, ऐसे ही और पाइस प्लेट्स, पीटर ट्यूब्स, वेंटुली ट्यूब्स, मैग्नेटिक फ्लो ट्यूब्स है। ठीक है, ये सारे हैं। और टेम्परेचर वगैरह के लिए आरटीडी, थर्मोकपल, थर्मोमीटर्स हैं, और कुछ एडवांस भी हैं जैसे रडार है, न्यूक्लियर है, अल्ट्रासोनिक। तो ये अलग अलग सेंसर्स हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? सेंसिंग एंड मेजरिंग डिवाइस। ये सब कंट्रोल लूप के एलिमेंट्स हैं। और जो अगला है वो है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में अलग अलग कंट्रोलर्स यूज करते हैं, जैसा कि डीसीएस है, काफी एडवांस है, पूरे बड़े बड़े प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। और इसमें इनका अपना एक जो है एचएमआई होता है, अपना स्कैडा है, मतलब मॉनिटरिंग डिवाइस इनका अपना होता है। तो ये कंट्रोल तो करते ही है प्रोसेस को, कितना भी हैजार्ड सिचुएशन हो इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, कितना भी क्रिटिकल प्रोसेस हो इजीली कंट्रोल करते हैं। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट काफी लार्ज होता है, इनका अपना एक डेटाबेस है, तो सारा काम ये अकेला कर लेता है किसी बड़े से बड़े प्लांट। ठीक है, इस तरीके से नेटवर्क करता है कि अकेले ये कितने भी बड़े प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पीएलसी आजकल यूज होते हैं, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, फील्ड से इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और फील्ड को आउटपुट देते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग, जो लॉजिक इसके सीपीयू में स्टोर्ड होता है। और मॉनिटरिंग के लिए जो है स्कैडा यूज करते हैं पीएलसी के साथ हम लोग, या एचएमआई यूज करते हैं इनका। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम ये क्या करता है? सुपरवाइजरी लेवल पे, मॉनिटरिंग लेवल पे प्लांट को कंट्रोल करता है, प्रोसेस को रिमोट मॉनिटरिंग करता है, और साथ ही साथ ये डेटा को एक्वायर करता है ताकि आगे अलग अलग सॉफ्टवेयर को, जैसे एमईएस है, अगर आपने मेरा स्काडा का लेक्चर देखा होगा तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि ईआरपी, एमईएस, इन सबको ये पास कर सके, डेटा एक्वायर करके उसका रिपोर्ट बनाता है और आगे
फील्ड मैनेजमेंट को, जो प्लांट मैनेजमेंट है उनको पास करता है, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग और चीजें डेवलप हो सके। तो ये मॉनिटरिंग और कंट्रोल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अलग अलग कंट्रोलर्स हैं जो प्लांट लेवल वर्क के लिए काम करते हैं। अब आता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है कि जो भी फील्ड से आउटपुट जनरेट होगा वो किसको मिलेगा? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो ये कंट्रोल सिस्टम का वो पार्ट है जो फिजिकली काम करता है कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो आया है अप्लाई हो सके। मीन्स सीधा सीधा कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है। तो अलग अलग फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स है, जैसे कंट्रोल वॉल्व है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, पंप्स हैं, डैम्पर्स हैं, ये सारे क्या है? फाइनल कंट्रोल डिवाइस है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्या है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है दैट एक्ट फिजिकली चेंजेस द मैनिपुलेटेड वेरिएबल। जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल आया है उसमें चेंजेस को शो करने के लिए हमारे पास क्या है? फाइनल कंट्रोल डिवाइस। मैनिपुलेशंस होंगे वो एक्चुअल किसके लिए होंगे? रिक्वायर्ड आउटपुट गेन हो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट या फाइनल कंट्रोल डिवाइस के लिए। पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट वन लूप्स की बात करते हैं। क्लोज लूप है, अभी अभी हमने देखा था प्रोसेस कंट्रोल को दिखाने के लिए। तो ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप क्या होता है? जहाँ की प्रोसेस वेरिएबल जो है, जो भी आपका सेट पॉइंट है उसको गेन कराने के लिए जो भी आपका प्रोसेस वेरिएबल है, जो मेजर्ड वेरिएबल है उनको कंपेयर करता है। जो भी आपका मेजर्ड वेरिएबल आया, ठीक है, यहाँ से सेट पॉइंट है ये, ठीक है, आपको इनपुट मिला, जो भी आउटपुट आपको यहाँ आ रहा है उसको वो जब तक पास नहीं, जो मेजर्ड आउटपुट आया उसको फीडबैक के रूप में पास करेगा तब तक जब तक कि आपको सेट पॉइंट गेन ना हो जाए। मीन सेट पॉइंट और जो प्रोसेस वेरिएबल है इसके एरर को ये जो है कंपेयर करेगा और देन आफ्टर आगे पास करेगा एक्टिवेटेड वैल्यू से प्रोसेस करेगा, आउटपुट दे देगा। A closed control loop exists where a process variable is measured, compared to a set point, and action is taken to correct any deviation from it. कोई भी टाइप का अगर डेविएशन आता है, जो आउटपुट आपको आ रहा है उसमें किसी भी टाइप का कोई डेविएशन आता है डिस्टर्बेंसेज के कारण या किसी भी कारण से, तो ये क्या करेगा? उसको करेक्ट करेगा, ठीक है, और देन आगे पास करेगा तब तक जब तक कि जो सेट पॉइंट है आपका और जो प्रोसेस वेरिएबल है वो इक्वल ना हो। इसके लिए काम करता है ये एरर बेस्ड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ओपन लूप। इसमें आपको कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो है जो है आपका प्रोसेस वेरिएबल है कंपेयर नहीं होता और एक्शन जो है वो फीडबैक बेस्ड नहीं होता। ठीक है, किसी भी प्रोसेस वेरिएबल के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इनपुट मिला, ठीक है, और कंट्रोलर को इनपुट मिला और कंट्रोलर ने आगे पास कर दिया प्रोसेस को, मिल गया। इसमें जो है जो भी आउटपुट मिला उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फीडबैक सिस्टम नहीं होता तो एक्यूरेसी थोड़ी लो होती है। ये हाईली प्रिसाइज सिस्टम नहीं होता, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आउटपुट आपको मिलेंगे। अगर आप 10 टाइम्स इनपुट देते हैं तो हो सकता है 10 टाइम्स आपको अलग अलग आउटपुट मिले। तो हाई, क्योंकि ये सिस्टम जो हाईली प्रिसाइज नहीं होता। बट क्लोज लूप में क्या होता है? हाईली प्रिसाइज, हाईली एक्यूरेट सिस्टम है। तो वहां जब तक एक्यूरेट आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक वो आपको जो प्रोसेस वेरिएबल है उसको पास करता रहेगा, फीडबैक प्रोवाइड करता रहेगा। अब देखते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या है। तो नाम में ही है ऑटोमेटिक कंट्रोल, जहां मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल ना हो। देखेंगे कि जो है रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए, प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम एक ऐसे कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। डायरेक्टली मेजर डिवाइस जो है वो आउटपुट फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को जो है सिग्नल पास करे, ठीक है, और एक कंट्रोलर के थ्रू। पहले क्या होता था? यहाँ मैनुअल इंटरवेंशन होता था, आदमी जो है गेज पे वैल्यू देखता था और देन आफ्टर एक्शन लेता था। बट अब क्या है कि आप देखेंगे कि डायरेक्टली जो है कंट्रोलर के थ्रू आउटपुट को डिवाइस दे दे, ट्रांसमीटर्स के थ्रू कंट्रोलर को सिग्नल दे और कंट्रोलर के थ्रू आउटपुट डिवाइस को सिग्नल मिल जाए, और इसके कारण मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए और हाईली एक्यूरेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे लिखा है कि the term come into wide use when people learn to adopt automatic regulatory procedures in manufacturing system are more efficiently. Such procedures are called automatic because no human intervention is required to regulate them. मतलब अगर आदमी की जरूरत ना हो, ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट ना हो, तो दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक कंट्रोल। नेक्स्ट वन मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल क्या है भाई? जहाँ नाम में ही रखा है मैनुअल। आज ये मैंने ऑटोमेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में। जब मैं बेसिक ऑटोमेशन पढ़ा रहा था आपको तो बताया था आपको कि मैनुअल कंट्रोल क्या है, जिसमें ऑपरेटर्स के थ्रू सारा काम होता है। सारी रेगुलेशन जो है वो ऑपरेटर क्रिएट करता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि टेम्परेचर गेज है, ठीक है, और यहाँ जो टेम्परेचर गेज
वो मॉनिटर करके ये ऑपरेटर जो है हैंड वॉल को ओपन करता है और क्लोज करता है, ताकि इसमें जो है हीटर जो है अंदर टेम्परेचर बढ़ा सके, और जो भी एक्यूरेट सिस्टम चाहिए तो वो जो है मॉनिटर कर रहा है, फीडबैक जो है ऑपरेटर ले रहा है। अब यहाँ सारी एक्यूरेसी, सारा प्रिसीजन जो है ये इस ऑपरेटर पे डिपेंडेंट है। अब ये ऑपरेटर जो है अगर स्लो है तो एक्यूरेसी लो हो जाएगी, अगर ऑपरेटर फास्ट काम कर रहा है तो अगर ऑपरेटर को अलग अलग टाइम पे इनपुट आप दोगे तो उसके आउटपुट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होंगे। तो जो है ये हमारा मैनुअल कंट्रोल है, ये काफी सक्सेसफुल नहीं था, इसमें डिजायर्ड आउटपुट आप गेन नहीं कर पाते थे, दैट्स व्हाई हम ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, इसे बड़ी गौर से देखिएगा आप, ये है पी एंड आईडी सिंबल। आप जब भी किसी प्लांट में जाते हो या प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लांट के जो इंजीनियर्स है वो आपको अलग अलग पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स दे देते हैं, बोलते हैं ये प्रोसेस का है आपका, अलग अलग प्रोसेसेस के अलग अलग पी एंड आईडी। बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज भी होते हैं कि पी एंड आईडी एंड पी आई डी, ठीक है, पीआईडी और पी एंड आईडी के बीच में पीआईडी जो है वो एक कंट्रोलर, तो आपको क्लियर कर दूं मैं, और पी एंड आईडी इस डायग्राम को बोलते हैं, जैसे इस डायग्राम को देख के आपको प्रोसेस का आइडिया लग जाएगा। तो वैसे ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी एंड आईडी, ठीक है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। इसमें अलग अलग काफी सारे सिंबल्स होते हैं, ढेर सारे सारे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में जो है आपका इंफॉर्मेशन है, ये सारा डिटेल्ड में और सिंबॉलिक फॉर्म में ये सारा आपका इंफॉर्मेशन ये अलग अलग है। और ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं ये फिक्स होता है, इसके जो नोमेनक्लेचर है ये फिक्स है इनके, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन आईएसए स्टैंडर्ड से है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आईएसए स्टैंडर्ड को लोग फॉलो नहीं भी करते हैं, कुछ जो है वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो भी सिंबल्स प्रोवाइड कर देते हैं। बट ये ध्यान रखना होता है कि या तो हम आईएसए स्टैंडर्ड को फुल्ली फॉलो करें या खुद अपने स्टैंडर्ड को अपने लिए जो हमने डिफाइन किया है एक ही स्टैंडर्ड में काम करें। अगर मिक्स करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। और ये जो सिंबल्स को जो हम डेजिग्नेशन देते हैं, जो नेमिंग हम देते हैं, जैसे यहाँ एल टी है तो लेवल ट्रांसमीटर है, यहाँ टी आई है तो जो है आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है, इसके यहाँ टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कंट्रोलर्स है, तो ये अलग अलग जो नेम देख रहा है टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स है, तो ये जो नेम है इनको हम बोलते हैं डेजिग्नेशन। तो ये सिंबल्स और ये जो सिंबल्स हैं इनके अलग अलग है। आप देखोगे इसमें ये लाइन है बीच से और इसमें लाइन नहीं है, तो इसके मतलब है ये जो लाइन है इसमें डबल लाइनिंग दिख रही है, तो सब चीज के वर्ड्स अपने मतलब हैं। तो ये डेजिग्नेशन और सिंबल्स जो है इनका यूज अलग अलग किस चीज के लिए होता है, इक्विपमेंट के लिए होता है, किसी भी इक्विपमेंट को शो करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स के डेजिग्नेशन और सिंबल्स के लिए होता है, पाइपलाइन के डेजिग्नेशन के लिए होता है, और वॉल और अलग अलग मिसलेनियस सिंबल्स के लिए देखेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन लेटर, आप देखोगे वहां पे टी लिखा है, सी लिखा है, अलग अलग वर्ड्स हैं। अब इसमें दो टर्म्स होते हैं, आप देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट है ये उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग और नेम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है मेजर्ड वेरिएबल, पहला जो लेटर होता है ना, जैसे आप देखोगे इसमें हमारा गाना है, आप इसमें देखेंगे कि पहला लेटर एल है, टी है, टी है, टी है, तो ये जो है ये फंक्शंस को दिखाते हैं, मेजर्ड वेरिएबल को दिखाते हैं कि क्या है, टेम्परेचर है, लेवल है, फ्लो है, और कौन सा वेरिएबल है। तो आप देखिए मेजर्ड वेरिएबल्स हैं उनके लिए अलग अलग लेटर के, जैसे ए का एनालिसिस है मतलब बी का बर्नर है, सी का यूजर चॉइस है, डी यूजर चॉइस है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ई के लिए वोल्टेज, इस तरीके से। और दूसरा होता है मॉडिफायर या आप कह सकते हो डिवाइस, दो या तीन लेटर्स के होते हैं, ठीक है। ये जो बने होते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन लेटर्स की बात करिए, जो पी एंड आईडी होते हैं, तो इस सिंबल्स के ऊपर जो नेमिंग होती है, लेटर्स जो लिखे होते हैं ये दो या तीन लेटर के होते हैं। पहला लेटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है मेजर्ड और इनिशिएटिंग में मेजर्ड वेरिएबल। जैसे अगर पहले मान लो एफ लिखा है तो वो फ्लो को इंडिकेट करेगा, आप देखेंगे एफ मीन्स फ्लो को इंडिकेट करेगा। अगर टी लिखा है तो टी जो है टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। सेकेंड लेटर जो है वो मॉडिफायर का होता है, मीन्स अगर एस लिखा है, अगर ये आपका जे लिखा है तो स्कैन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपका के लिखा है तो वो कंट्रोल स्टेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सी लिखा है तो कंट्रोल को, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अगर एच लिखा है तो ये आपका हाई, ठीक है। तो ये मॉडिफायर होता है, तो या तो ये मॉडिफायर होगा। और तीसरा लेटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है जो अलग अलग दूसरे रिमेनिंग कोई भी प्रोसेस, जैसे कहीं अगर अलार्म आ गया तो ए जो है वो अलार्म को करेगा, रीड आउट को, और देन आफ्टर तीसरा लेटर जो है वो फंक्शन को करेगा। तो तीन लेटर्स में ये चीजें होती है, फंक्शन सबसे लास्ट में रहता है।
तो ये अलग अलग लेटर्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। इस टेबल में अलग अलग आइडेंटिफायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं क्या मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेशन, अलग अलग जो नाम लिखा उसके मतलब। जैसे अगर ये फ्लो की बात करते हैं, FAL जहां लिखा हो फ्लो अलार्म लो, FAH लिखा है फ्लो अलार्म हाई, FC फ्लो कंट्रोल, FIC फ्लो इंडिकेटिंग कंट्रोलर, FIT फ्लो इंडिकेटिंग ट्रांसमीटर, FRC फ्लो रिकॉर्डिंग कंट्रोलर, FS फ्लो स्विच। ऐसे ही आप प्रेशर में देखेंगे, PS मींस प्रेशर स्विच, प्रेशर रिकॉर्डिंग कंट्रोलर, LAL मींस लेवल अलार्म लो। तो इस तरीके से सारा होता है। टेम्परेचर में टेम्परेचर अलार्म लो, टेम्परेचर अलार्म हाई। तो ये सारे अलग अलग इंडिकेशन, इसके अलावा भी काफी सारे आपके डेजिग्नेशन हैं, बट ये मेजर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि सारा ध्यान रखना तो पॉसिबल है नहीं, उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के डेजिग्नेशन है जिसके बारे में यहाँ देखते हैं। अब अलग अलग सिंबल्स हैं, आप सिंबल में देखा होगा आपने, तो ये अलग अलग है। अगर डिस्क्रीट इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई टू वैल्यू डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट्स है 0 और 1 के लिए, तो प्राइमरी लोकेशन के लिए अगर यह ऑपरेटर लोकेशन के लिए है, ऑपरेटर के थ्रू एक्सेसिबल है ये, तो ये इस तरीके का सिंबल है। अगर फील्ड में माउंटेड है तो इसमें कोई लाइन नहीं होगा। और अगर ये नॉर्मली जो है ऑक्सिलियरी लोकेशन पे है, किसी ऐसे लोकेशन पे है कि जहां ऑपरेटर तो देख सकता है, फील्ड में नहीं है, हाँ, बट ऑपरेटर देख सकता है लेकिन ऑब्वियस प्राइमरी लोकेशन नहीं है, तो ये डबल है। वैसे ही शेयर्ड जो है कंट्रोल अगर करना हो तो इस तरीके से दिखाते हैं। कंप्यूटर फंक्शन के लिए ये सिंपल है, मीन्स अगर ऑक्सिलरी लोकेशन है तो दो दो लाइन होंगे किसी भी में, ठीक है। पीएलसी को शो करने के, पीएलसी अगर प्राइमरी लोकेशन पे लगा है तो इस तरीके का सिंबल, और अगर फील्ड माउंटेड है तो इस तरीके का होगा, और अगर ऑक्सिलरी लोकेशन पे लगेगा तो तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये अलग अलग सिंबल्स आप इसे गौर से देख सकते हैं। देन आप जो है आगे देखते हैं, अलग अलग सिंबल्स हैं, जैसे FRC है फ्लो रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग कंट्रोलर, FIC है फ्लो इंडिकेटिंग कंट्रोलर, तो ऐसे FC है फ्लो कंट्रोलर। तो इस तरीके से कंट्रोलर्स के लिए ये यूज होता है, ट्रांसमीटर्स इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। प्राइमरी एलिमेंट के लिए इंडिकेशन के लिए ये अगर फ्लो इंडिकेटर है तो ऐसा यूज होता है, इस तरीके के सिंबल के साथ दिखाते हैं। तो वैसा ही आपका जो है लेवल के लिए ये है, आपके अलग अलग सिंबल्स हैं। देन आपके जो है यहाँ प्रेशर के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको तो समझाने लायक नहीं होता, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद से। PRC है तो ये प्रेशर से रिलेटेड है, PIC कंट्रोलर्स के लिए, ट्रांसमीटर्स के लिए PT लिखा हुआ होता है, इस तरीके का सिंबल होता है। तो ये अलग अलग सिंबल्स करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब लाइंस की बात करें, आप देखेंगे कि अलग अलग लाइंस के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट सप्लाई और कनेक्शन टू द प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर अनडिफाइंड सिग्नल है, किसी सिग्नल को आप समझ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे एक एक लाइन क्रॉस होता है। अगर न्यूमेटिक सिग्नल दिखा रहे हैं तो दो लाइन होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए या तो डॉट डॉट लाइन लिखते हैं, या एक लाइन में तीन तीन लाइन से कट करते हैं। हाइड्रोलिक सिग्नल के लिए इस तरीके का सिंबल एल लगाते हैं हम लोग। कैपिलरी ट्यूब को ऐसे क्रॉस से शो करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सोनिक सिग्नल को ऐसे आप वेव के थ्रू दिखाते हैं एक लाइन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सोनिक सिग्नल जो गाइडेड नहीं है उसको हम ऐसे सिंपली दिखा देते हैं कि ये गाइडेड नहीं है, ठीक है। इंटरनल सिस्टम लिंक, सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक के लिए इस तरीके से दिखाते हैं, और मैकेनिकल सिस्टम के लिए, मैकेनिकल लिंक के लिए हम ऐसे तो ये अलग अलग लाइंस के सिंबल है। मतलब इस तरीके का लाइन अगर दिखाई दे तो हम इसका मतलब, कभी कभी हम ये ध्यान नहीं होता, तो हमें साथ में ये सारे सिंबल्स को लेके चलना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है, तो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक बार में याद नहीं होता, आपको बार बार यूज करना, ठीक है। अब वॉल्व के सिंबल की बात करें तो अलग अलग काफी वॉल्व है। वॉल्व को जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये बटरफ्लाई वॉल्व हो तो इस तरीके से दिखाते हैं, बटरफ्लाई टाइप में, ठीक है। रोटेटरी वॉल्व हो तो ऐसे सर्कुलर दिखाते हैं। अगर ग्लोब की बात करें तो इस तरीके का वॉल्व होता है। थ्री वे वॉल्व है तो इस तरीके से शो करते हैं कि वन एंड खुला हुआ है, ठीक है। और एक्चुएशन अगर इंक्लूड हो वॉल्व में, एक्चुएटर भी लगा है वॉल्व को देखने के लिए, तो हम हैंड कंट्रोल वॉल्व को इस तरीके से दिखाते हैं, हैंड वॉल्व को, ठीक है। बैक प्रेशर रेगुलेटरी के लिए इस तरीके से एक्चुएशन शो करते हैं, ठीक है। पिलेट ऑपरेशन के लिए ये सारा है, मतलब वॉल्व के लिए वॉल्स हैं। और अलार्म्स अगर दिखा रहे हैं तो इस तरीके से हाई अलार्म, लो अलार्म, इस तरीके से हम शो देखोगे, इसमें ये सारा डिटेल आपको दिख रहा है। देखते हैं फाइनल एग्जांपल, अगर PID को देखें तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे FIC है,
और ये लाइन है, मतलब ये प्राइमरी लोकेशन पे लगा हुआ है, सिंगल लाइन। और अगर यहाँ लाइन नहीं है तो ये फील्ड माउंटेड है, टेम्परेचर इंडिकेटिंग कंट्रोलर है ये जो है आपका फ्लो इंडिकेटिंग कंट्रोलर है। तो ये इस तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं। ये लाइन है, इसमें डबल है, मतलब ये न्यूमेटिक लाइन है, ये टेम्परेचर कंप्यूटर है, ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। तो ये अलग अलग सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये आज जो है ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जितनी भी थी हमने प्रोसेस कंट्रोल से लेके एक एक अलग अलग टर्म, अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको इंडिविजुअली मुझसे कांटेक्ट करें या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9454050445। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com। और अगर आप मुझसे इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं, मेरी टीम से सीखना चाहते हैं, एक प्रॉपर टीम है हमारी, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है वो है www.innovicindia.com। इस वीडियो से लेके अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी और सीखना हो, कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना हो, तो आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कि क्या उसमें वो वीडियो है। और अगर वो वीडियो अवेलेबल ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हो सके अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें और वीडियो थोड़ा स्प्रेड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है प्रोसेस मेजरमेंट बेसिक्स। प्रोसेस मेजरमेंट में और कौन कौन सी बेसिक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए मेरे पुराने वीडियोज को और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।